तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान पहुंचे हैं और इस वक्त आनन फानन ईरान पहुंचना एक बहुत बड़ा संकेत है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर भारत ने क्यों पकड़ लिया है रूसी जहाजों को और रूसी जहाज को और डिटेन कर दिया है। रूस हो गया है बहुत नाराज। जानेंगे क्या है मामला और कैसे चीन बीच में मजे ले रहा है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त दुनिया भर की खबरों में जो इंटरनेशनल मीडिया है वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है पुतिन के ऊपर कि पुतिन क्या कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है जब ये रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है और इसके बाद पुतिन किसी देश के दौरे पर गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन ईरान के दौरे पर गए हैं और तुर्की के साथ मिलने के लिए गए। यानी 3 नेता, एक तो रईसी, दूसरे तुर्की के अर्दोगन और तीसरे व्लादिमीर पुतिन, इन तीनों की मुलाकात हो रही है। रूस यूक्रेन लड़ाई के बाद पहली बार रूस से बाहर निकले पुतिन, पर इस मुलाकात में तीनों का अपना अपना फायदा है और अपने अपने फायदे के तहत यहाँ पर ये तीनों काम कर रहे हैं। एक तो अर्दोगन को क्या चाहिए, एक तो अर्दोगन को ये चाहिए कि अर्दोगन यूक्रेन के गेहूं का एक्सेस पाना चाहता है और इसके लिए अर्दोगन इस मीटिंग में बहुत ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं ईरान को एक साथ चाहिए। यहाँ सीरिया को लेकर भी बात हो रही है और उत्तर कॉरिडोर को लेकर भी बात हो रही है क्योंकि ईरान इसमें शामिल है। पर सबसे बड़ी बात यह है, अब कहा यह जा रहा है कि ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ब्लैक सी है, उस ब्लैक सी के रास्ते तुर्की यूक्रेन के गेहूं को लेना चाहता है और तुर्की इस बात को जानता है कि यहाँ सबसे बड़ी रुकावट है तो रूस है। तो वहीं ईरान से रूस को चाहिए सैकड़ों ड्रोन एक साथ। दरअसल बात यह है कि इस वक्त सारी टेक्नोलॉजी में रूस आगे है, पर ड्रोन की टेक्नोलॉजी की बात करें तो ड्रोन पर कभी उतना ध्यान ही नहीं दिया। रूस ने बनाया है, रूस के पास भी है, लेकिन बहुत ज्यादा इस वक्त नहीं है और इस वक्त बनाने बैठेगा तो उसे काफी वक्त लग जाएगा। ऐसे में रूस चाह रहा है कि ईरान के पास जो ड्रोन है वो सैकड़ों ड्रोन उसे मिल जाए और उस ड्रोन का इस्तेमाल इस युद्ध में कर ले। अब राष्ट्रपति पुतिन यहाँ जंग के माहौल को छोड़कर पहुंचे हुए हैं ईरान, तो बात तो बहुत गहरी और बहुत बड़ी जरूर होगी। पर इन सब में एक बात है INSTC का भी, यानी जो नॉर्थ कॉरिडोर है जिसके जरिए ईरान से होते हुए भारत तक माल पहुंचता है और भारत से रूस तक माल पहुंच सकता है। यूरोपीय देशों को एक्सेस भी मिल सकता है और ये अभी शुरू हो चुका है। शुरू होने की वजह से रूस इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान भी दे रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा बवाल मच गया है। आपको याद होगा श्रीलंका में जब रूसी प्लेन उतरा था और रूसी प्लेन उतरने के बाद जो कंपनी थी उसने केस कर दिया था श्रीलंका के कोर्ट में और श्रीलंका के कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि आप प्लेन को रोक दो और पहले प्लेन के वो लेकर जो कोर्ट की चीजें हैं वो पूरी होंगी, उसके बाद हम लोग प्लेन को छोड़ेंगे। जिस पर रूस बहुत ज्यादा गुस्साया था और रूस ने ये कहा था कि फिर आप सोच लेना कि इसका अंजाम क्या होगा, हमारे रिश्ते बिल्कुल खराब हो जाएंगे। ये सारी बातें रूस ने कह दी। अब हुआ ये कि उसके थोड़े ही वक्त बाद आखिरकार श्रीलंका ने उस प्लेन को छोड़ दिया। अब क्या आप सोच सकते हैं कि भारत कुछ ऐसा कर सकता है? अब दरअसल यहाँ हुआ ये है कि भारत के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट, सेना के सामान लेकर एक कार्गो शिप पहुंचती है कोचीन, केरल, और जैसे ही ये केरल पहुंचती है वैसे ही इसे धर लिया जाता है और धर के इसे डिटेंशन में भेज दिया जाता है। एक बार को कानों को यकीन नहीं होगा, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है। रूस के जहाज को जो कार्गो शिप है, उस कार्गो शिप में भारत के मिलिट्री के लिए सामान आ रहा था, मिलिट्री इक्विपमेंट्स आ रहे थे। आए भी कोचीन पहुंचे, जैसे कोचीन पहुंचे और अब ये खुलते, लेकिन इन्हें खुलने नहीं दिया गया, इन्हें डिटेंशन में रोक लिया गया। रूस यहाँ पर बौखलाया। रूस ने बौखलाकर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को खत लिखा और खत में लिखा कि आप इसमें इंटरवेन करो, देखो क्या मामला है और तुरंत हमारी शिप को छोड़ो। ये रूस ने साफ साफ बातें कही। अब हुआ ये है कि अब धीरे धीरे ये जो खत है ये पहुंचेगा डॉक्टर एस जयशंकर के पास और एस जयशंकर को लेना होगा एक्शन। लेकिन आखिर
रूसी जहाज को भारत ने पकड़ क्यों लिया, क्या कारण है? भारत और रूस के बीच इस वक्त जितने अच्छे रिश्ते चल रहे हैं कि भारत ने दुनिया की परवाह नहीं की, यूरोपीय देशों की परवाह नहीं की, अमेरिकी प्रशासन की परवाह नहीं की और रूस के साथ तेल की खरीद को बरकरार रखा। न सिर्फ तेल की खरीद को बल्कि दोनों ही देश आपस में व्यापार भी कर रहे हैं और ये व्यापार सारे प्रतिबंधों को धत्ता बताते हुए किया जा रहा है। अब हुआ क्या है कि जैसे ही ये खबर फैली कि भारत ने रूस के जहाज को धर लिया है, वैसे ही चीन में एक खुशी का माहौल हो गया। चीन की मीडिया तुरंत इसे सोशल मीडिया पर डालने लगी और अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स में डालने लगी कि रशियन शिप विथ मिलिट्री कार्गो जिसे डिटेंशन में डाल दिया है इंडिया ने। और रशियन एम्बेसी ने जो लिखा है उसके बारे में भी उन्होंने लिंक विंक देना शुरू कर दिया। मतलब वो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं कि रूस के साथ भारत के रिश्ते खराब हो रहे हैं, इसको दिखलाने के लिए और एक तरीके से भारत और रूस के बीच में एक खाई पैदा करने के लिए। पर इतना सब कुछ अच्छा किया, पर भारत ने इस चीज को खराब क्यों कर दिया, वो भी ऐसे समय में जब अब धीरे धीरे रूस के ऊपर से सारे प्रतिबंध उठने वाले हैं। तो फिर ऐसा क्यों हो गया? तो इसके पीछे क्या कहानी है? ये जो रशियन शिप है, इस रशियन जहाज का नाम है MAIA-1 और ये दरअसल एक प्राइवेट फर्म की है, रूस की एक प्राइवेट कंपनी की है और उस प्राइवेट कंपनी ने किससे खरीदा था? इस्टोनिया से खरीदा था। इस्टोनिया से इसे खरीदा, लेकिन अभी चूंकि रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, रूस पेमेंट नहीं कर पा रहा है, डॉलर में पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो हुआ क्या है कि इस कंपनी का रूस के ऊपर बकाया रह गया है $23,503, यानी कि भारतीय रुपए में बात करें तो करीब 1.87 करोड़ रुपए। अब है मामला क्या कि इस कंपनी को लेना है रूस से $23,000 के आसपास। रूस इसे पेमेंट कर नहीं पा रहा है। बस इस कंपनी ने मौका देखना शुरू कर दिया कि उसकी जहाज कहाँ जा रही है। पता चला उसे कि हथियारों के साथ ये भारतीय नौसेना के लिए हथियार लेकर कोचीन पहुंची है। अब यहाँ इसने केरल के कोर्ट में कर दिया केस कि इस जहाज को आप रोको और उसके लिए नियम है, उस नियम के ही तहत इसने केस किया है और उस नियम का नाम है अरेस्ट कन्वेंशन 1999। ये दुनिया भर में लागू है। अब उस नियम के तहत इन्होंने कहा है कि हम इस कार्गो शिप को बेचेंगे और बेचकर पैसा रिकवर करेंगे। जिसके बाद रूस ने ये कहा है कि आप इसमें इंटरवेन कीजिए, इस मामले को देखिए, भारत को कहा है और कोशिश कीजिए कि इसे छुड़ाया जाए अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के। अब देखना है कि भारत सरकार इस मामले में क्या करती है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।